हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कब्र एक ऐसी जगह जहां जिंदगी का अंत होता है और सन्नाटे की शुरुआत। लेकिन क्या हो जब किसी कब्र में मौत नहीं बल्कि कुछ जिंदा दफन हो। क्या हो जब मिट्टी खुद किसी का नाम पुकारे और रात के अंधेरे में कब्र का ढक्कन खुद ब खुद खुलने लगे। पानीपत इतिहास की धरती, जहां 3 युद्ध लड़े गए, जहां मिट्टी में खून की खुशबू रच बस चुकी है। लेकिन अब इस शहर के एक कोने में एक ऐसा कब्रिस्तान है जो किसी और दुनिया के दरवाजे जैसा लगता है। लोग इसे भूतिया कब्रिस्तान कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां की हवा में अजीब सा भारीपन है, जहां पत्ते बिना हवा के भी हिलते हैं, जहां हर कदम पर ऐसा महसूस होता है मानो कोई तुम्हें देख रहा हो। और सबसे भयानक, वहां एक कब्र है जो हमेशा खाली रहती है। कई लोगों ने उसे भरने की कोशिश की, कई लोगों ने वहां दफनाया गया शव देखा, पर हर सुबह वो कब्र जैसे ही समतल मिलती है, जैसे किसी ने सारी मिट्टी पलट दी हो। क्या वो कोई शाप है या कोई ऐसी आत्मा जो कभी चैन से सोई नहीं। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे उस खाली कब्र तक जहां से एक पत्रकार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। क्योंकि कुछ रहस्य मिट्टी के नीचे नहीं, मिट्टी के अंदर जिंदा रहते हैं। पानीपत इतिहास की धरती, लेकिन अब यहाँ के पुराने हिस्सों में कुछ और भी दफन है। न केवल मरे हुए लोग, बल्कि कुछ ऐसा जो मरकर भी जिंदा है। शहर के भारी हिस्से में एक पुराना कब्रिस्तान है। कहते हैं वहां एक कब्र है जो हमेशा खाली रहती है। उस पर ना कोई नाम लिखा है, ना तारीख। और अजीब बात यह है, हर बार जब कोई उस कब्र में किसी को दफनाने जाता है, अगली सुबह मिट्टी यूं समतल मिलती है जैसे किसी ने उसे खोदकर फिर से भर दिया हो, बिना कुछ छोड़े। लोगों ने मान लिया है कि वो कब्र शापित है। आरव मिश्रा पानीपत का एक स्वतंत्र पत्रकार था। उसकी रुचि हमेशा अनसुलझे किस्सों, भूले हुए रहस्यों और अंधविश्वासों में रहती थी। एक रात करीब 11:30 बजे तक उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। क्या आप आरव मिश्रा हैं? वो खाली कब्र वाली जगह पर कुछ अजीब हुआ है, एक कांपती हुई महिला की आवाज थी। कौन बोल रही हैं? आरव ने पूछा। मेरा नाम शिखा है, मैं उसी कब्रिस्तान के पास रहती हूँ। आज रात कुछ दिखा वहां। फिर कॉल कट गई। आरव ने पहले सोचा कोई मजाक होगा, लेकिन अंदर एक बेचैनी उठी। वो अपनी कार लेकर निकल पड़ा। कब्रिस्तान तक पहुंचने वाली सड़क बिल्कुल वीरान थी। रात की हवा में मिट्टी और किसी सड़े हुए फूल की गंध थी। जब उसने कार रोकी, दूर धुंध के बीच कुछ पत्थर जैसे उभरे हुए दिखे। कब्रें। आरव के पास सिर्फ मोबाइल की टॉर्च थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा, एक सिरहन उसके पूरे शरीर में फैलती हुई। तभी उसे वो खाली कब्र दिखी। उसके किनारे मिट्टी में कुछ गीला था, जैसे अभी अभी किसी ने वहां खुदाई की हो। कब्र के अंदर झांकते ही आरव की सांस रुक गई। अंदर मिट्टी नहीं थी, बल्कि एक खाली सुरंग जैसी जगह बनी हुई थी, नीचे की ओर जाती हुई। पत्रकार की जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट अंदर डाली। एक गड्ढे के नीचे मिट्टी की दीवारों पर खुरचने के निशान थे, जैसे कोई भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक पीछे से हवा की तेज लहर चली और आरव का मोबाइल बुझ गया। वो अंधेरे में रह गया। फिर उसे लगा किसी ने पीछे से धीरे से उसका नाम लिया हो, आरव। वो पलटकर कुछ देखने ही वाला था कि एक ठंडी हथेली
ने उसकी गर्दन पकड़ ली। वो भागा, लेकिन आवाज उसके पीछे थी। तुमने दरवाजा खोल दिया है। किसी तरह आरव वहां से बाहर निकला। सांस फूल रही थी। घर पहुंचकर उसने खुद को संभाला और सोचा शायद भ्रम था। लेकिन अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर थी। कब्रिस्तान में एक युवक की लाश मिली, मिट्टी में आधी धंसी हुई। लाश की पहचान नहीं हो सकी। आरव ने फोटो देखी। वो चेहरा कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा उसने रात में देखा था, लेकिन वो कैसे संभव था? वो आदमी तो कब्र के अंदर था। शिखा से फिर बात हुई। उसने बताया कि उसके पिता कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले थे। 3 महीने पहले उनकी मौत उसी खाली कब्र के पास हुई थी। मौत की वजह दम घुटना बताया गया था, लेकिन मिट्टी के अंदर कोई दफनाया हुआ नहीं मिला था। शिखा ने कहा, पापा कहा करते थे, ये कब्र किसी का इंतजार कर रही है। हर 50 साल में किसी को अपने अंदर खींच लेती है। आरव ने उस रात वहां लौटने का निश्चय किया। वो कब्र के पास पहुंचा। इस बार हाथ में कैमरा था। धीरे धीरे मिट्टी फिर से हिलने लगी और उसी सुरंग से एक हाथ बाहर निकला, काला, सड़ा हुआ पर जिंदा। आरव ने भय से देखा। एक चेहरा आधा मिट्टी से बाहर था। वो खुद उसका ही चेहरा था। आरव चीखा, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई। वो कब्र में गिर पड़ा और अगली सुबह लोग देख रहे थे वो खाली कब्र फिर से समतल थी। कुछ हफ्तों बाद शिखा ने आरव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कब्रिस्तान की तलाशी ली, लेकिन वो कब्र फिर खाली थी। सिर्फ आरव का कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अंधेरे में आरव की कांपती आवाज, यह कब्र खाली नहीं है, ये जिंदा है। कहते हैं हर कब्र के अंदर एक कहानी दबी होती है, पर पानीपत की उस खाली कब्र के नीचे दबी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। क्योंकि वहां जो था वो मरा नहीं, वो बस इंतजार कर रहा है अगले इंसान का, जो उस मिट्टी के नीचे झांकने की हिम्मत करेगा। भूतिया कब्रिस्तान अब भी वही है। 4 दीवारी टूटी हुई, जंग लगा फाटक और बीच में वही समतल कब्र, जिस पर ना नाम है ना निशान। लोग कहते हैं कभी कभी रात में वहां से मिट्टी खुद ही हिलती दिखती है, जैसे कोई फिर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। कब्र के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि जिसने भी कोशिश की या तो गायब हो गया या पागल हो गया। कुछ डर ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं दिखते, लेकिन उनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। और वो गूंज अब भी गुलाब बाग की और उसकी मिट्टी में है, वहां के कब्रिस्तान की मिट्टी में है, और उस आत्मा के साथ जो चैन से सो नहीं पाई। याद रखिए, हर कब्र खाली नहीं होती। कुछ कब्रें जिंदा होती हैं, जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। हर कुछ साल में कोई ना कोई गुम हो जाता है और अगली सुबह वही कब्र फिर से समतल हो जाती है, मानो कभी कुछ हुआ ही ना हो। लोग अब उसे खाली कब्र नहीं कहते, बल्कि जागती कब्र कहते हैं, क्योंकि वहां जो दफन है वो अब भी जाग रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान रखिए, हमारी आसपास कुछ ऐसा है जो हमें सुन रहा है, हमें देख रहा है। अंधेरे से डरिए मत, क्योंकि अंधेरे में हो सकता है कोई हमारे साथ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।